वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगूस की, ओडीएम की, ओआरएम की। पर अगर इस वीडियो को देखने के पहले आपने पिछला वीडियो मोंगोडीबी वाला मिस कर दिया है, देन पॉज द वीडियो राइट नाउ और जाके आप पहले वो देख लीजिए, बिकॉज दिस वीडियो विल डिपेंड ऑन द अजम्पशन कि आपको मोंगोडीबी ऑलरेडी पता है। मोंगोडीबी हमने सीख लिया, मोंगो में क्वेरी करना हमने सीख लिया, बट अल्टीमेटली ये बैक एंड कोर्स है। आपको एप्लीकेशन बनाना होगा, आपको मोंगोडीबी को एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर आप Node.js एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको मोंगोडीबी यूज करना है, तो वो इंटीग्रेशन कैसे होता है उसको हम इस वीडियो में और आने वाले नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में डिटेल में, इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और आपको बस बने रहना है इस वीडियो के एंड तक। So let's quickly get started. Perfect. So as you can see on the blackboard, what we have seen so far, हमने MongoDB देख लिया है बॉस, ठीक है। तो ये मेरा है Mongo, परफेक्ट। और लेट्स से दैट मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, राइट। और ये जो एप्लीकेशन है वो है Node.js की दुनिया में, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन मैंने Node.js, जिसमें कि मैंने जावास्क्रिप्ट को यूज करके कोड लिखा है। ये जो एप्लीकेशन है दैट अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट। और ये जो MongoDB है, it understand a language which MongoDB understands, more of called as a Mongo query. We go and call it as Mongo query. अब दो तरीके के लोग हैं और मान लीजिए इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। ऐप बोल रहा है कि बॉस मुझे तो सिर्फ एक लैंग्वेज आता है विच इज जावास्क्रिप्ट। MongoDB कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज आता है विच इज अ Mongo query लैंग्वेज। अब इन दोनों को अगर इंटरैक्ट करना है, डेटा शेयर करना है, डेटा को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, तो दोस्त कैसे होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व? कैसे होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व? बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट मी गो एंड गिव यू अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी, ठीक है। मान लीजिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेट्स से दैट मिस्टर मोदी, इन्होंने डिसाइड किया कि बॉस मैं एक बार चेन्नई में जाके चेन्नई के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मिस्टर मोदी आ गए हैं चेन्नई, ठीक है। और ये है मिस्टर मोदी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, मोदी बोलने में तो काफी अच्छे हैं, पर ही नोज ओनली टू लैंग्वेज, आइदर ही कैन स्पीक इन इंग्लिश और ही कैन स्पीक इन हिंदी, जिसमें वो फ्लुएंट। अनफॉर्चुनेटली जहां पे वो बात कर रहे हैं वहां पे ऑल द पीपल, द चेन्नई फोक्स, दे नो ओनली वन लैंग्वेज विच इज तमिल। अब यहाँ पे मोदी जी अपनी खूब अच्छी अच्छी बातें किए जा रहे हैं, पर चेन्नई के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, बिकॉज the language which Mr. Modi is talking and the language which the people in the Chennai can understand are two different languages. अब यहाँ पे अगर भाषण को मजेदार बनाना है, लोगों को इन्वॉल्व करना है ताकि लोगों को समझ में आए मोदी जी क्या कह रहे हैं, कैन यू गाइस सजेस्ट मी व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? वन ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट कि आप इस बीच में एक ट्रांसलेटर को लेके आ जाओ, ठीक है ना। ट्रांसलेटर वो इंसान होगा, इज अ गाय और अ गर्ल हु अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेज। उसको हिंदी भी पता है और उसको तमिल भी पता है। जब मोदी जी हिंदी में बात करेंगे, दिस पर्सन विल गो एंड ट्रांसलेट दैट इनटू द तमिल सो दैट ऑल द पीपल हु हैज come to hear Mr. Modi, he is able to understand that. And vice versa, अगर कोई तमिल में क्वेश्चन पूछे तो वो बंदा ट्रांसलेट करके मोदी जी को बता पाए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जो रोल यहाँ पे ट्रांसलेटर कर रहा है, समथिंग सिमिलर, आई हैव टू ब्रिंग सम ट्रांसलेटर हियर। वो ट्रांसलेटर क्या है? तो जब भी कोई डेटाबेस बनता है, उस डेटाबेस के जो बनाने वाले होते हैं, मेकर्स होते हैं, उनको पता होता है कि बॉस इसकी इफेक्टिवनेस तभी होगी अगर लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में इससे इंटरेक्ट कर पाएंगे। जैसे आप जावा से इंटरेक्ट करना चाहते हो, पाइथन से करना चाहते हो, Node.js से करना चाहते हो, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए MongoDB का जो मेकर होता है वो बनाता है समथिंग कॉल्ड एज अ मोंगो ड्राइवर। मोंगो ड्राइवर,
ये एक सबसे नेटिव तरीका है, सबसे इननेट तरीका है which allows you to go and connect the application to the database. तो MongoDB अगर मुझे एप्लीकेशन में कनेक्ट करना है, MongoDB मेकर्स ने ऑलरेडी Mongo ड्राइवर बना रखा होगा जो कि मैं इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लूंगा npm इंस्टॉल से, and then using that I'll be able to interact with MongoDB. This is one of the naive way of doing it. सेम चीज को थोड़ा और अगर मैं स्ट्रक्चर देने की कोशिश करूं, अगर सेम चीज को मैं थोड़ा और स्ट्रक्चर देने की कोशिश करूं, तो अभी क्या है ना कि मैं नेटिव मोंगो ड्राइवर यूज करता हूं, तो ये जो कम्युनिकेशन करता है एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में, इट डज इन अ वेरी रॉ फॉर्म. व्हेन इट डज, देयर इज नो वैलिडेशन, राइट? इट्स वेरी वर्बोज. और जब मैं एप्लीकेशन प्रोडक्शन में कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि मेरा थोड़ा कंट्रोल ज्यादा हो. When the application is talking to the database, I should be able to put constraints. I should be able to put structure. आपको already पता है MongoDB के बारे में. What is a MongoDB? MongoDB is a database which supports the flexible schema. मतलब कि आप एक ही कलेक्शन में अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट डाल सकते हो. पर मान लीजिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप भले ही MongoDB आप यूज कर रहे हो, पर आप चाहते हो कि देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर. आप चाहते हो कि स्कीमा जो हो थोड़ी फिक्स्ड हो जाए. आप चाहते हो कि डेटा इंटीग्रिटी चेक हो. आप क्या डेटा इंसर्ट कर रहे हो, आप क्या डेटा ले हो, दैट यू गो एंड चेक इट, डेटा इंटीग्रिटी. आप कुछ कंस्ट्रेंट्स डाल पाओ. ये सारी चीजें आप इफेक्टिवली आप CRUD ऑपरेशन कर पाओ. तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए, राइट, आज के डेट में अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है और आपके पास MongoDB है, अगर आप उसको मोर स्ट्रीमलाइन तरीके से एक एडवांस ट्रांसलेटर बीच में लाने की कोशिश करते हो, उसको हम लोग कह देते हैं सर ODM. इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल. वी कॉल इट ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल. अगर ये जो डेटाबेस है इट बिलोंग्स टू द NoSQL वर्ल्ड, बिकॉज ये MongoDB है और ये NoSQL वर्ल्ड से बिलोंग करता है, तो उसको मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल. पर यहाँ पे अगर एप्लीकेशन होता मान लीजिए MySQL से कनेक्टेड, which is a relational database, तो यहाँ पे जो मैं टूल यूज करता हूँ उसको मैं बोलूंगा ORM, which stands for the Object Relational Model. For those philosophically, ODM is very similar to what ORM is. For example, जावा से अगर आप आते हैं तो जावा में आप एक ORM यूज करते हो, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग डेटा या हाइबरनेट. तो अगर आप जब भी एप्लीकेशन को NoSQL डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो जो आप टूल यूज करोगे उसको आप बोलेंगे ODM. और अगर आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट करोगे तो उस टूल को हम कहते हैं ORM. इस क्लास में जो ODM टूल को हम यूज करने वाले हैं वो MongoDB का सबसे फेमस ODM टूल है. एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर आप Mongo को किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं, अगर आप एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, so the ODM that you're gonna use will be called as Mongoose. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ये है कि हम एक एप्लीकेशन में कैसे Mongoose को इंटीग्रेट करेंगे और फिर एक कलेक्शन बना के उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फाइंड करते हैं, वो इस वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और फिर और कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी. तो लेट्स मूव ऑन विद द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. परफेक्ट. और इस पूरे Mongoose को समझने के लिए आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ थ्योरी, थोड़ा हैंड्स ऑन तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज बनाया, अलग अलग फीचर बिल्ड करते जाएंगे और एज सुन एज वी कीप ऑन बिल्डिंग द फीचर्स, उसके लिए हम कोड लिखेंगे और Mongoose को फीचर बिल्ड करते करते हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहला फीचर हमें क्या बिल्ड करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. एज यू कैन सी दिस, ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया जाएगा ताकि यू हैव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विथ यू. फीचर 1 है कि मैं सबसे पहले एक Node.js एप्लीकेशन बनाऊंगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा ताकि आप लोगों को याद आ जाए. देन व्हाट वी डू, एक स्टूडेंट एंटिटी का हम एक स्कीमा बनाएंगे, राइट, एक Mongo स्कीमा बनाएंगे यूजिंग द Mongoose. ठीक है,
देन आई विल मेक द कनेक्शन टू द डेटाबेस, फिर मैं कलेक्शन बनाऊंगा, उसमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगा, आई विल ट्राई टू गो एंड सर्च अ डॉक्यूमेंट एंड देन आई गो एंड डिलीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द, ये हमारा यूज केस है। चलिए चालू करते हैं। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल क्विकली ओपन माय कोड, ठीक है ना, और ये आपको कोड यहाँ पे दिख रहा है जिसमें वी हैव बीन राइटिंग द कोड प्रीवियसली। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और मैं एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट विल डू नाउ इज आई विल गो इनसाइड दिस फोल्डर कॉल्ड एज मोंगो इंटीग्रेशन, और इसको मैं पहले node.js प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनसाइड दिस मोंगो इंटीग्रेशन। कूल, सो नाउ इसको node.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। आप बताइए मुझे पॉज करके कि इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे। कमांड है npm, तो मैं इस फोल्डर के अंदर में गया और मैंने लिखा npm init। जैसे मैं करूंगा मुझे एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है जहाँ पे मुझे बताना है नाम, लेट मी गो एंड कीप इट एज इट इज, वर्जन यही रहते हैं, डिस्क्रिप्शन लर्निंग mongoose, ठीक है। टेक्स्ट कमांड गेट रिपोजिटरी ऑर्डर एवरीथिंग फाइन। सो मेरा ये, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो मेरा ये मोंगो इंटीग्रेशन पैकेज.json फाइल बन चुका है। अब इसको मुझे अगर रन करना है तो मुझे एक चीज तो पता है ऑलरेडी कि आई नीड टू हैव द ODM, एंड व्हाट इज दैट ODM? दैट ODM इज mongoose। तो मुझे mongoose को इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट्स नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लगी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को टॉक करना है डेटाबेस। अब ये जो डेटाबेस है वो होगा तो किसी न किसी कंप्यूटर पे, और वो कंप्यूटर शायद वही कंप्यूटर है जहाँ पे आप एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं ये जो एप्लीकेशन है वो भी मैं अपने मैक पे ही इंस्टॉल मैंने कर रखा है, और MongoDB भी मेरे मैक में ही इंस्टॉल्ड है, मतलब कि दोनों ही लोकल होस्ट पे हैं अभी के केस में। बट इन सर्टेन केसेस हो सकता है कि ऐप जो है वो आपका है मशीन M1 पे, और जो डेटाबेस है विच इज ऑन द मशीन M2। उस वाले केस में इसका जो आईपी एड्रेस होगा, ये आईपी एड्रेस 2 होगा, इसका आईपी एड्रेस 1 होगा। बोथ आईपी एड्रेसेस विल बी डिफरेंट। पर अगर एप्लीकेशन को टॉक करना है डेटाबेस के साथ, देन इट शुड बी एबल टू नो द आईपी एड्रेस वेयर द डेटाबेस इज लाइंग इन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो आपको बताना पड़ेगा भैया इस MongoDB का एड्रेस क्या है टू कनेक्ट, ठीक है। दैट इज फर्स्ट। दूसरा ये कि अगर आपने अपने कोड को, राइट, एक इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, जो एक डेवलपर होता है वो पहले कोड करता है, तो वो अपने डेवलपर मशीन में कोड करता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए इट इज बीइंग टेस्टेड इन द स्टेजिंग एनवायरनमेंट, और उसके बाद ये फाइनली जो होता है वो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाता है। जब आप डेवलप कर रहे हो तो आपका जो एप्लीकेशन है जिस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा वो आपका लोकल डेटाबेस होगा। जब वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में होगा तो जिस डेटाबेस से वो कनेक्ट करेगा वो स्टेजिंग वाला डेटाबेस होगा, और जब प्रोडक्शन में जाएगा तो प्रोडक्शन वाला डेटा अलग डेटाबेस होगा। तो जो आपका कोड है अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, लोकल के लिए अलग आईपी एड्रेस बिकॉज वो अलग मशीन पे होस्ट होगा, स्टेजिंग के लिए अलग आईपी एड्रेस बिकॉज वो अलग मशीन पे होस्टेड होगा, और प्रोडक्शन के लिए अलग आईपी एड्रेस बिकॉज वो अलग मशीन पे होस्टेड होगा। तो आपको कोड में बार बार you will have to go and change the IP। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए बार बार आपको डिपेंडिंग ऑन कहां पे आप रन कर रहे हैं आपको जाके कोड में जाके चेंजेस करना पड़ेगा आईपी एड्रेस पे, व्हिच इज अ वेरी कम्बरसम टास्क बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेबल है, बार बार चेंज होगा। दूसरा ये, अगर आप कोड में ये सारी चीजें लिखोगे और इसको जब गिटहब पे डालोगे, सो एनीवन हु इज हैविंग द एक्सेस ऑफ योर कोड बेस, जो आपका कोड पढ़ेगा, तो ही विल नो दैट कि जो डेटाबेस है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका क्रेडेंशियल क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड है, ही विल एबल टू नो ऑल ऑफ दैट। So it is a security risk.
सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी आपका कोई node.js एप्लीकेशन है और node.js एप्लीकेशन में मेरे पास कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्फ़िगरेबल हैं, कॉन्फ़िगरेबल, जो चेंज होती रहेगी अक्सर, जिसको आप नहीं चाहते हो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द कोड, दैट्स नंबर 1। और जिसको आप नहीं चाहते हो कि यू वांट चेक इन द वर्जन कंट्रोल, आप इसको हाइड करके रखना चाहते हो, उन सारे पैरामीटर्स को आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यूज करते हो। उसके लिए आप node.js की दुनिया में एक टूल यूज करते हो, उसको आप कहते हो .env। अब टूल यूज करते हो उसको आप कहते हो .env, यू मेक यूज ऑफ .env। तो चूंकि यहाँ पे MongoDB की बात आ गई, कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई, तो इस नए कॉन्सेप्ट .env फाइल को हम कैसे यूज करेंगे वो भी हैंड्स ऑन तरीके से समझेंगे। पर उसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे .env। तो दो इंस्टॉलेशन हमें चाहिए, एक तो मुझे इंस्टॉल करना है Mongoose को और दूसरा मुझे इंस्टॉल करना है .env, राइट। दिस हेल्प्स मी टू रीड फ्रॉम .env फाइल। फिर समझ में आ रहा है? चलिए लेट्स मूव ऑन। तो लेट्स क्विकली गो एंड इंस्टॉल बोथ ऑफ दीज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm install and I go and say that Mongoose, and I also go and say that npm install and I go and call it as .env। ठीक है दोस्त, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो मेरी दो डिपेंडेंसीज हो गई हैं यहाँ पे, एक है .env और दूसरा है Mongoose। These are the two dependencies that I have created। Mongoose का वर्जन 8 है और .env 17.2.1। perfectly fine, cool। now if I go back, मुझे क्या क्या करना था, मैंने node.js एप्लीकेशन बना लिया है। create a simple mongo schema for the student entity using the Mongoose। अभी मुझे schema बनाना है। अब schema बनाने के लिए what I'll do is I'll go to my code, और मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी आप एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हो, पूरा बैकएंड एप्लीकेशन आपको तीन पार्ट्स में आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। एक आप कहते हो मॉडल्स, एक आप कहते हो कंट्रोलर, एंड द अनदर वन इज योर राउटर्स, राइट। ये दोनों चीज हमने ऑलरेडी देख लिया। मॉडल्स का काम क्या होता है, यहाँ पे वो सारा कोड लिखेंगे जिससे आप डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे होगे। अब चूंकि मुझे एक स्टूडेंट स्कीमा बनाना है, राइट, आई हैव टू गो एंड मेक अ स्टूडेंट स्कीमा। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड क्रिएट अ मॉडल्स फोल्डर और उसके अंदर स्कीमा बनाने की कोशिश करेंगे। So what I'll do now is I'll quickly inside this, let me go and create a folder called as models, new folders, let me go and call it as models, new folder, we go and call it as models, right? And inside this let me go and create something called as new file, let me go and call it as students dot model dot js. So inside this file, boss, what I'll do here is that inside this file I'll go and define the schema for the student। मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है, जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एक जो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास एक एट्रीब्यूट होगा नेम और दूसरा एट्रीब्यूट होगा मान लीजिए एज। नेम का जो टाइप है दैट शुड बी स्ट्रिंग, और एज जो है वो मैं बोलता हूँ कि इट शुड बी ओनली ऑफ द टाइप इंटीजर और न्यूमरिक। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए Mongoose अलाउज मी अ टूल जिसे मैं स्कीमा डिफाइन कर सकता हूँ। अब चूंकि Mongoose को बनाना है, Mongoose ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, उसको यूज करने के लिए हम लिखेंगे const Mongoose equals to require, and I go and pass that Mongoose। ठीक है, so I have got this Mongoose, and then I'll go and start defining schema। So I can say const, I go and say that student schema, ठीक है, and I go to new and I go and call it as Mongoose dot schema, और इसके अंदर मैं स्कीमा डिफाइन करता हूँ। एक फील्ड क्या है मेरा, मेरा एक फील्ड है नेम,
और मैं यहाँ पे टाइप बोल दिया कि बॉस का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। दूसरा होगा मेरा एज, और इसका जो टाइप होगा वो मैं बोल दूंगा ये भैया नंबर होगा, ठीक है। सो आई स्टूडेंट स्कीमा जहाँ पे नेम है स्ट्रिंग, एज है आपका नंबर, ठीक है। अब ये बनने के बाद अगर मैं चाहता हूँ, देखो स्कीमा बनाने का मतलब क्या है कि इस स्कीमा को यूज करते हुए आई वांट टू गो एंड क्रिएट अ collection. So to create the collection, what I do is I'll go and call it as mongoose.model, right? And then I go and call it as student, and then I go and call it as comma student schema. देखो क्या करेगा, जैसे ही आप mongoose.model कमांड बोलोगे ना दोस्त, and this is the name of the collection that I have given, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ से जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा इट विल गो टू द MongoDB, उस मोंगो डेटाबेस में जो डेटाबेस सेलेक्टेड होगा उसमें वो एक कलेक्शन क्रिएट करेगा, और उस कलेक्शन का जो नाम होगा दैट विल बी सेम एज द नेम ऑफ दिस, पर वो प्लूरल होगा। तो अगर मैंने स्टूडेंट लिखा है तो अपने आप उसको बना देगा स्टूडेंट्स। आप इस बात पे फोकस करना, जो भी नाम हमने दिया है यहाँ पे उस नाम का कलेक्शन बन जाएगा, और कलेक्शन जो होगा बिकॉज एक कलेक्शन में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो बाय डिफॉल्ट इसको खुद से प्लूरल बना देगा। अगर आप स्टूडेंट्स लिखोगे तो स्टूडेंट्स ही रहेगा, अगर नहीं लिखोगे तो मोंगोडीबी यहाँ पे थोड़ा अपना मंगूज थोड़ा अपना इंटेलिजेंस दिखाता है और उसको प्लूरल बना देता है, ठीक है। एंड देन दिस विल गेट यू एन ऑब्जेक्ट व्हिच इंडिकेट्स दैट मोंगो कलेक्शन। अब उस कलेक्शन का यूज हमें होगा बिकॉज एवरी टाइम वी विल हैव टू इंसर्ट समथिंग, डिलीट समथिंग, फाइंड आउट समथिंग, वी नीड टू गेट होल्ड ऑफ दोस ऑब्जेक्ट। तो मैं उसको एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ एंड आई कन्वर्ट दैट इनटू अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, आई विल गो एंड कॉल दिस एज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, and I go and say the module dot exports equals to mongoose dot model, and this is how my student dot model dot js schema file is created. So my next task, which was making the connection, no, create a single mongoose man, this is done. Now since I'm done with both these two, which is number 1 and number 2, the next one is I have to make the connection to the database and then I have to do the CRUD operation. So for doing the next, which is my code, now since I've done this, I'll have to write the code so that using Mongoose, my application is able to connect to the MongoDB, which is running on my local machine using Mongoose. So it will have two parts. One, I'll have to make the connections, and number 2 is that I'll have to do the CRUD operations. Both the things we'll see, दोनों ही चीज हम लोग देखेंगे। चलिए चालू करते हैं। Cool. So now let me do one thing. Let me go and create one more file here, and let me go and call this as index.js file. And typically this will be the file where I will have the logic to connect with the MongoDB. Okay, this will have the file where I have the logic to connect with the MongoDB. That's what we have to do. अब कनेक्ट करने के लिए भैया mongoose चाहिए, तो सबसे पहले mongoose को ले लेते हैं। तो let me go and call it as const, and let me go and call it as mongoose equals to require, and let me go and call it as mongoose. ठीक है, तो मैंने mongoose ले लिया। And now what I have to do is I have to go and start connecting the MongoDB. तो मैं इसके लिए लिखूंगा mongoose dot connect, और कनेक्ट करने के बाद दोस्त इसके अंदर में यहाँ पे I have to go and write the MongoDB connection string. MongoDB connection string क्या होगा, बेसिकली MongoDB का URL होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, कौन से IP एड्रेस पे है, क्या पोर्ट पे है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ डिटेल्स। कूल। और ये जो कनेक्शन है वो एक्चुअली प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो मैं इसको वेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज अ वेट।
ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसके लिए मैं ट्राई यूज करूंगा। ट्राई के अंदर में इसको डाल देते हैं। लेट मी गो एंड कॉल दिस एज, इसको उठाते हैं यहाँ से, लेग्स, इसके अंदर में इसको डाल देते हैं और फिर इसको मैं कैच कर लेता हूँ। आई विल राइट समथिंग कॉल्ड एज कैच एरर। अगर कुछ एरर है देन आई शुड गो एंड प्रिंट समथिंग कॉल्ड एज console.log and let me go and call it as mongo error, and I'll have to go and pass comma error. Else I have to go and find finally, and I go and say that await mongoose dot disconnect, and I go and say the console.log, and I go and call it as disconnected. ठीक है, await mongoose disconnect, and I go and console.log disconnected. Fair. Let's try to go and run this and see if it works. If I go and run this as node index.js, तो या कुछ तो एरर आ गया। क्या है वो? await is only a valid nothing function in the top level bodies of the modules। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये आया कि जैसे ये मैंने await यूज करा है, is only valid in the async functions in the top level bodies of the module। तो await को यूज करने के लिए मुझे async यूज करना पड़ेगा। await को यूज करने के लिए मुझे async यूज करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ फंक्शन के अंदर में इसको डालना पड़ेगा। तो if I go and call it something, some anonymous function like this, ठीक है, और इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, एंड लेट मी गो एंड पुट इट इनसाइड दिस। कूल है। अगर मैं await यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा कीवर्ड इसके पहले which is async, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये एग्जीक्यूट भी हो जाए, तो आई वांट टू मेक इट इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन। काफी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, राइट। और इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, बी वन कॉल इट लाइक दिस, एंड अब अगर इसको फिर से रन करने की कोशिश हम करें, राइट, लेट मी गो एंड रन दिस node index.js। आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्त, अगला एरर क्या आया? मोंगो एरर, इनवैलिड स्कीम, एक्सपेक्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग टू स्टार्ट विद दिस, पर हमने यहाँ पे तो कुछ डाला नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम कोड लिख रहे हैं, MongoDB खुद मुझे कंसोल में बता रहा है कि बॉस प्रॉब्लम क्या है। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो एरर क्या है, उसके लिए कंसोल लॉग पर हो, रीड थ्रू इट एंड विल गिव यू इनफ एंड किसको फिक्स कैसे करना है। अगर इफ यू मास्टर दिस, ये आपको बनाता है एवरेज डेवलपर से ऊपर, यही आपको लेके जाएगा इन द टॉप 1% टेकीज, यही आपको लेके जाएगा एक अच्छी कंपनी में व्हेन यू एक्चुअली गो एंड बिल्ड समथिंग न्यू। आप रट उठा के करोगे कोई काम नहीं आएगा। Only if you are able to read through this console file, understand what the error is, you'll be able to fix it। तो fix यहाँ पे error क्या है? कह रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग सही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग सही डालना है। अब मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड कोडेड। मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डालूंगा, जिसके लिए हमने .env यूज करा था। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। So now what I'll do is that we'll go and create another file called as .env file। तो मैं Mongo integration के अंदर में यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल इट एज .env फाइल, ठीक है ना। और इस .env फाइल में जाकर व्हाट आई हैव टू डू नाउ इज दैट आई गो एंड ओपन दिस .env फाइल, आई हैव टू गो एंड प्रोवाइड फ्यू डेटा। तो मैं बोलूंगा कि बॉस मेरा जो मोंगो DB का जो URI है और कनेक्शन स्ट्रिंग है, दैट इज इक्वल्स टू, विल स्टार्ट विद MongoDB followed by, क्योंकि ये मेरे लोकल मशीन में है तो I'll go and say that 127.0.0.1 followed by 270.27017। ये डिफॉल्ट पोर्ट है जिसपे MongoDB आपका रन कर रहा होता है, राइट। फॉलोड बाय /learn_mongoose, ठीक है दोस्त। तो ये हम URL यहाँ पे यूज करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने .env फाइल में ये डेटा डाला, index.js में इसको लोड करने के लिए I'll go and make use of something called as .env। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ require and I go and say that .env
and after that I go and call this as config. ठीक है ना, I go and call it required.env.config. अब जैसे मैंने ये यूज करा, .env के अंदर में जितनी सारी चीजें हैं उसको वो process.env ऑब्जेक्ट में लोड कर लेगा। जैसे ही मैंने ये कोड लिखा दोस्त, जैसे मैंने ये वाला कोड लिखा, इस what it will do is that it will go and load the content of .env file. env फाइल के अंदर का जितना सारा जो कंटेंट है, it will go and store that into something called as a process.env variable. यहाँ पे जाके वो स्टोर कर लेगा। तो चूंकि हमने वो स्टोर करके ऑलरेडी रखा हुआ है, अब उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल डू इज, हम लोग उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं process.env.mongo, जो भी यहाँ पे था इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमने क्या लिखा था, mongodb URI, कॉपी दिस और यहाँ पे इसको डाल देते हैं process.env.mongodb_URI, सेव कर दिया हमने इसको। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log, अगर ये सब कुछ सही से होगा, then I should go and say that MongoDB connection successful, console.log, and I should say that MongoDB connection is successful, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक बार इसको फिर से रन करने की कोशिश करते हैं node-index.js, और अब कह रहा है MongoDB connection successful and disconnected. Perfect. So I am able to successfully make a connection with the MongoDB. और यहाँ पे कई सारी चीजें हमने देख ली है सर। मैं आपको चाहूंगा कि अब आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वो क्या सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे सर? यहाँ पे हमने देख लिया कि MongoDB Mongoose क्या है, ये एक ODM टूल है, राइट। ODM हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको समझ में आना चाहिए कि ODM क्या है। इट्स अ ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल, राइट। .env को हमने यूज किया, .env हम हर जगह यूज करेंगे जब भी हमको कॉन्फ़िगर करना होगा डेटा। whenever I want to go and configure data, I'll be using this .env फाइल। फिर हमने यहाँ पे यूज किया है कॉन्सेप्ट कॉल एज async await का। मैं चाहता हूँ बिल्कुल आप इस वक्त, अगर आप क्रिस्टल क्लियर नहीं है async await क्या है, तो उसको थोड़ा जाके रिवाइज कर लीजिए। हमने पहले इस वीडियो में आपको बताया, बट दिस इज द टाइम राइट नाउ फॉर यू पीपल कि आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लो, जीपीटी करना है जीपीटी कर लो, बट आप समझ लो कि async await होता क्या है। तो जब भी आपको असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करना होता है node.js की दुनिया में, एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट कि वो एक के बाद एक सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो, तो आप async await यूज करते हो। तो चूंकि हमने यहाँ पे अवेट किया, ये mongoose.connect ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है प्रॉमिस, जो एक फ्यूचरिस्टिक इवेंट है। अगर मैं प्रॉमिस को एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करना चाहूंगा तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे अवेट, और चूंकि अवेट यूज कर रहा है तो यहाँ पे हमने आगे यूज कर लिया है async, ठीक है। और अगर ये सक्सेसफुल है देन इट इज प्रिंटिंग MongoDB कनेक्शन इज सक्सेसफुल। साथ में लिखा है कैच फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है, तो मैं चाहूंगा कि जब सारा कुछ खत्म हो चुका है, आई वुड लाइक टू क्लोज दिस कनेक्शन, राइट। तो मैंने लिखा है mongoose.disconnect से ये कनेक्शन को क्लोज कर देता है, राइट। और ये फाइनली यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक, आप सभी का यहाँ तक कोड चल रहा है, आपका ये मैसेज आपके कंप्यूटर में प्रिंट हो रहा है। अगर हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपके देख रहा हूँ फीडबैक सी सर, जल्दी जल्दी वीडियोस लाइव फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। We'll try to make sure that it's more frequent, more early, more quickly. But this is where we stop today, and I want you guys to take a pause. अगर जरूरत है तो फिर से वीडियो को देखो, but be crystal clear because अगले वीडियो में हम फिर कलेक्शंस बनाएंगे, ऑपरेशंस करेंगे, CRUD करेंगे और खूब सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स देखेंगे। I'll see you in the next video.